3 टाइम बताए दुआ के, 3 टाइम। पता नहीं आप में से कितनों ने पढ़े। मैं एक पुराना मैसेज है, मैंने अभी थर्सडे को पढ़ के सुनाया। अगर आप लोग कर सकें, नबी ने 3 वक्त बताए दुआ के, सुबह 9, दोपहर 12, दोपहर 3। 9, 12 और 3 बजे की दुआ, ये जरूरी दुआएं। सुन रहे हैं आप? इन वक्त पे हमारे प्रभु दुआ करते थे, इन वक्तों पे डैनियल दुआ करता था। ये वक्त हैं दुआ के। बाइबल के अनुसार 3 बजे जब पतरस दुआ कर रहा था, तब चादर उतरी। ये बाइबल है। सुबह 9 बजे का टाइम, 12 बजे का टाइम, ये दुआओं के टाइम है। शाम के 3 बजे का टाइम था जब एलिया अब कुर्बानी लेके आया, क्योंकि वो शाम की कुर्बानी का वक्त था। ये बाइबल है। और नबी ने कहा तुम 9, 12 और 3 बजे दुआ करो, और जो समझाया जाता है उस पर विश्वास। बात कर रहे हैं एक्चुअली रोगियों से, और कह रहे हैं तुम लोग चंगे हो जाओगे। समझ मारी आपके। लेकिन बताते बताते एक बात तो बता ही दी। आपने मुसलमानों को देखा है, चाहे एयरपोर्ट, मैं तो एयरपोर्ट भी देख चुका हूं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस हो, चाहे कहीं हो, जैसे उन्हें पता लगा कि वो नमाज का वक्त आया, भैया चादर बिछ जाती है और अगला झुक जाता है दुआ करने। चाहे कहीं पर हो, चाहे कहीं पर हो। ऐसे ही हमारे साथ होने लगते। 9 बज गए, 12 बज गए, यानी कि चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं हो, एकांत चुनो, चाहे 2 मिनट, चाहे 5 मिनट, और बैठ के दुआ करो, वक्त गुजारो। मैं आपको कुछ दे रहा हूं आज, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप इसे करो, और अगले 1 महीने में बताना अपने पास्टर को कि तुम्हारे जीवन में क्या गवाहियां उत्पन्न खुदावंद करते हैं। क्योंकि ये नुस्खा हमारा नहीं, ये नुस्खा भाई ब्रैनम ने खुद बताया। 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे, ये 3 वक्त हैं दुआ के। इसका मतलब ये नहीं कि खाली यही 3 वक्त हैं। बाइबल में एक आयत ये भी कहती है निरंतर प्रार्थना में बने रहो। तो प्रार्थना तो निरंतर भी है, लेकिन कुछ खास वक्त भी हैं। समझ मारी आपको? तो ये चीजें भाई ब्रैनम के द्वारा बताई गई। भाई कहां का है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, भैया मीटिंग के बाद आए। आज बड़ी एक छोटी सी गलती ये हुई कि मैं अपना आईपैड लाना भूल गया, वरना मैं आपको सीधा सीधा पढ़ के वो कोट सुनाता। थर्सडे को मैंने अपने चर्च में सुनाई है बात। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिन्हें आप सीखें। समझ मारिए आप, और इसका फायदा अपने जीवन में उठाएं। मैंने उठाया। अभी मैं और मेरी पत्नी, हमारी एक क्लिनिक है, भाई अशोक जानते हैं, भाई रॉबिन भी भाई। तो 9 से 12 की ओपीडी थी, ओपीडी खत्म हो गई, मरीज चले गए, जगह खाली थी। अचानक उन्होंने क्या कर रखा है, मेरी पत्नी ने अलार्म लगा रखा है, अलार्म बजा। प्यार में मुझे हनी कहती हैं, हनी 12 बज गए। अरे मैंने कहा 12 बजे, वेरी गुड। तो वो अपने कमरे में, मैं अपने चैम्बर में। अच्छा, जाने से पहले मुझे मार्केट जाके कोई चीज खरीदनी थी, तो मैंने जिस भाई के साथ जाना था उसे फोन लगाया। तो मुझसे कहते हैं देखो भैया मैं पता करता हूं, वैसे आज मंगल है, पता नहीं मार्केट खुली भी होगी या नहीं खुली होगी। मैंने ठीक है भाई, पता करना बताना। फोन पे बात हुई, खत्म हो गई। अभी बात हो गई, खत्म हुई, तभी 12 बज गए। हम दुआ में लग गए। हमने खुदा का धन्यवाद दिया, दुआ करी और प्रभु से अपनी बातें रखी। दुआ के बाद उठे तो फोन उठाया तो फोन बज रहा था, मैंने साइलेंट मोड पे रखा था, तो फोन बज नहीं रहा था और उसी भाई का था। अब देखिए, दुआ के बाद फोन उठाया, मैंने हाँ भाई जी बताइए। बोले ठीक है 2:30 बजे मिलते हैं, दुकानें खुली हैं सारी। अरे 10 मिनट पहले तो बंद थी, अब 10 मिनट के बाद सारी दुकानें खुल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा एक ड्राफ्ट बन रहा है और ड्राफ्ट बन के अटक गया। अरे क्या यार, बैंक में, अरे मशीनें चल गई। अभी दिमाग में आया दुआ करो। हम लोग कई बार इन चीजों में इतना मशगूल हो जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। हमने कहा प्रभु ये ड्राफ्ट आप ही बनवाए। कब करी, खट निकल गया बाहर, यूं जैसे कि मानो दुआ ने कोई बटन दबाया। आपने कई बार इसको महसूस किया, आपके जीवन में कई खुदावन ने गवाहियां उत्पन्न करी हैं। तो फिर इन चीजों में हम क्यों ना आगे और बढ़ें? क्या सच्चाई है?
तो ये वक्त है, और अब ये समय है कि प्रचार का काम तो बहुत हुआ और प्रचार का काम तो चलता भी रहेगा और प्रचार हम करते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। अब ये समय है दुआओं में जाने का, कि जितना हो सके अब दुआओं में जाएं। आप लोग जा भी रहे हैं, मुझे मालूम है, मेरे पास खबरें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ खास वक्त बता रहा हूं दुआ के, बड़े इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ